हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट के बारे में। इसके अंदर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि रिपोर्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट that present information is structured and organized manner. It is used to describe fact, finding, observation, activities as result as an investigation reports। यानी रिपोर्ट्स एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट करता है आपकी इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइज्ड मैनर को। क्लियर है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब फैक्ट, ये यूज़ किया जाता है फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, फाइंडिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और इवेंट्स के लिए। रिपोर्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, नर्सिंग, बिजनेसेस, रिसर्चेस, एडमिनिस्ट्रेशन टू कम्युनिकेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्लियरली। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो रिपोर्ट एक रिटन या ओरल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी इंसिडेंट, इवेंट्स, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के फैक्ट को सिस्टमैटिकली और ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना, रिकॉर्ड मेंटेन करना या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स। Reports can be defined as a systematically factual written account of an event, activity, observation or investigation prepared for a specific purpose and audience। जैसे कि हमने पहले देखा कि रिपोर्ट्स एक रिटन या ओरल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी इवेंट, सिचुएशन, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च या एक्टिविटी के फैक्ट को सिस्टमैटिक वे पे, ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। यानी सच्ची और क्लियर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड करके रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करना या लिखना। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पस क्या होते हैं रिपोर्ट्स के। तो देयर आर मेन पर्पस ऑफ रिटन रिपोर्ट्स आर टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। हम लोग इसमें रिकॉर्ड यानी इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये टू कम्युनिकेट फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के लिए, टू एनालाइज अ सिचुएशन और प्रॉब्लम्स। क्लियर है। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू मेंटेन लीगल, ये लीगल को और प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। ये इवेलुएट करती है परफॉर्मेंस को। क्लियर है। इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर रिपोर्ट्स हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन। यानी जो नर्सिंग और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो वो हेल्प करती हैं वो कि आप कंटिन्यूटी क्या पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे वो हेल्प करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं गुड रिपोर्ट्स के। तो जो आपकी रिपोर्ट होगी वो क्लियर होगी और साफ सुथरी होगी, नहीं इजी टू अंडरस्टैंड होगी। नेक्स्ट एक्यूरेट होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए, यानी बेस्ड ऑन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें किसी भी प्रकार का आप इसमें जितना भी आप यूज़ करेंगे सारा एक्यूरेट डाटा और करेक्ट डाटा ही यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन, अपनी खुद के पर्सनल ओपिनियन से फ्री होनी चाहिए। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। रिलीवेंट होनी चाहिए, यानी इंक्लूड ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इसमें उट पटांग की कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं बनानी है। आपको एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो काम की इंफॉर्मेशन है, आपको वही चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। जो आपकी रिपोर्ट होगी वो पूरी तरह से कंप्लीट होगी, यानी कवर ऑल इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को आपको इसके अंदर कवर करना है। आपकी लैंग्वेज जो होगी वो अननेसेसरी और कॉम्प्लिसिटी लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है जो ईजिली सबको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स, कितने टाइप की आपकी रिपोर्ट्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है। रिपोर्ट्स आपकी मैनी टाइप्स
से क्लासिफाइड की गई, जिसमें आप लोग अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो अगर आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पर्पस आपके रिपोर्ट की कितने टाइप होती हैं, तो ये 2 तरीके की होती हैं। पहली इनफॉर्मल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट। तो जो आपकी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है, वो एक तरीके की प्रोवाइड आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करती है, यानी पेशेंट कि हेल्थ को लेकर कितनी प्रोग्रेस है, आप जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, वो चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और एनालिटिकल रिपोर्ट के अंदर आप लोग डाटा एनालाइज कर सकते हो और ये आपको कोई कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प कर सकती है। ये एक तरीके की रिसर्च रिपोर्ट होती है। अगर हम फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी रिपोर्ट 2 टाइप की होती है, रूटीन रिपोर्ट्स और स्पेशल रिपोर्ट। तो जो रूटीन रिपोर्ट्स होती है वो आप लोग रेगुलरली यानी रोज रोज प्रिपेयर करते हो, रोज रोज बनाते हो, यानी डेली और वीकली फॉर्म में होती है। और जो स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेशल सिचुएशन या स्पेसिफिक सिचुएशन, जब कोई आपका कोई खास इवेंट हो या कोई खास सिचुएशन हो या स्पेसिफिक सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन हो, आप उस टाइम पे जो रिपोर्ट बनाएंगे वो आपकी स्पेशल रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप रिटन रिपोर्ट और ओरल रिपोर्ट बना सकते हो। और नर्सिंग और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग आप लोग नर्सिंग रिपोर्ट बनाओगे, इंसिडेंट रिपोर्ट बना सकते हो या शिफ्ट रिपोर्ट। जब आप किसी पेशेंट को कहीं और से कहीं और शिफ्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से आप उसकी रिपोर्ट बनाओगे। एडमिशन और डिस्चार्ज रिपोर्ट बनाई जाती है, लेबोरेटरी एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनवाई जाती है। क्लियर है? आप स्ट्रक्चर क्या क्या यानी क्या क्या रखते हैं आप रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट के अंदर टाइटल लिखते हैं कि हम लोग किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट बना रहे हैं, यानी हम लोग जिस चीज़ के बारे में रिपोर्ट बना रहे हैं उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। और जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो शुड बी क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। क्लियर है? टाइटल हमारा क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके अंदर हम लोग इस इंट्रोडक्शन लिखते हैं जिसमें आप लोग स्टेट्स द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट्स, आप मतलब क्यों बना रहे हो रिपोर्ट्स, उसके पर्पसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हो और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी आप इस इंट्रोडक्शन के अंदर नोट डाउन करते हो। नेक्स्ट, आप बॉडी के अंदर देखोगे तो इसमें मेन कंटेंट होता है रिपोर्ट का, जिसमें आप लोग फैक्ट्स को रखते हो, ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को आप उस रिपोर्ट में लिखते हो, डाटा क्या है वो उस चीज़ को लिखते हो, क्या आपने फाइंड किया, इन्वेस्टिगेशन आपने जो करवाई थी उससे क्या फाइंड हुआ है, आप उस चीज़ को इसके अंदर रखते हो। ये एक तरीके की, इसमें आप लोग जो भी नोट डाउन करेंगे ये आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का फॉर्म में आप लोग लिखोगे। जैसे आप लोग लिखते हो ना, जो आपकी मेन हेडिंग होगी पहले वो हेडिंग डालोगे और बाद में आप लोग उसके अंदर अगर आपके टाइप है तो सब हेडिंग्स का यूज़ करके आप लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप लोग अपनी रिपोर्ट को तैयार करोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कशन। अगर ये डिस्कशन एप्लीकेबल है तो ही आप करोगे। इसमें आप लोग इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन, जो आपने फाइंडिंग की हुई है, जो आप निकाली हुई है, उनके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दोगे और स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस भी आप उसके अंदर नोट डाउन करोगे। कंक्लूजन्स, आप लोग जब एक निचोड़ निकालोगे, कंक्लूजन का मतलब होता है निचोड़ निकालना, यानी जो आपने रिपोर्ट या कंटेंट इकट्ठा किया है उसका क्या एक रिजल्ट निकल रहा है। तो आप लोग समराइज करोगे उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं और स्टेट और आउटकम रिजल्ट्स को भी, यानी उसके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, आउटकम रिजल्ट्स आ रहा है, वो सारी चीज़ों को भी आप लोग उसमें नोट डाउन करोगे। रिकमेंडेशन यदि आपको रिक्वायर है तो ही आप प्रोवाइड करोगे। सजेशन दोगे कि आप क्या ट्रीटमेंट आप ऐड कर सकते हो और क्या ट्रीटमेंट आपको हटा देना चाहिए, या आपको कैसा, आपने जो फाइंडिंग की है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्शन ले सकते हो। रेफरेंस, आप लोग सोर्स यूज करके आप लोग रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो। इम्पोर्टेंस क्या है आपके रिपोर्ट राइटिंग के, तो जो आपकी रिपोर्ट होगी वो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को इंश्योर करती है, लीगल एविडेंस से आपको प्रोवाइड करती है, आपकी हेल्प करती है प्लानिंग में और इवैल्यूएशन में, मेंटेन करती है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को, और इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और केयर को, एक्ट एंड परमानेंट रिकॉर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्ट्स क्या है राइटिंग एंड इन नर्सिंग के बारे में। क्लियर है? तो इंश्योर कंटिन्यूटी एंड पेशेंट्स केयर। ठीक है? हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एमंग हेल्थ केयर स्टाफ, ये हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन बनाने में और हेल्थ केयर स्टाफ्स की, और लीगल डॉक्यूमेंटेशंस में भी ये हेल्प करती है। सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपको क्वालिटी एश्योरेंस में, असिस्ट करती है आपके पर्सनल इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी ये आपको असिस्ट करती है। एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं इसके अंदर तो आपके नर्सिंग नोट्स हैं, शिफ्ट हैंडओवर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट या फिर पर्सनल कंडीशंस रिपोर्ट्स आप इसके अंदर
देख सकते हो। क्लियर है? तो अगर आप को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।